तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंदर में देखा था जो हमारी पांचवी यहाँ पे थी उसने दीवार के ऊपर बड़ा सा छेद डाल के उसको टुकड़े कर दिए थे। बाकी जो भी काम है ना गांव के बाकी लोग कर रहे थे। ये जो बुढ़िया थी ना वो बुला लेती है हमारी पांचवी वाली को अपने कमरे के अंदर, और कमरे के अंदर लाने के बाद ना उसको एक छोटा सा बक्सा निकाल के देती है। वो कहती भाई मेरे कोई थे यार बहुत ही बड़े सीनियर यहाँ पे थे, ये समझो उन्हीं का था, उन्होंने ये जो जो चीज़ इसके अंदर है ना उन्होंने आधा तैयार किया था, बाकी मुझे 20 साल यहाँ पे लगा इसको पूरा तैयार करने में, मैंने तैयार कर लिया है। जो चीज़ ना ये चीज़ मैं तुमको यहाँ पे देना चाहती हूँ, इसका ध्यान यहाँ पे रखना। और जो कोई बंदा तुमको मिले जो लगे कि भाई नसीब वाला है, ये चीज़ उससे बिलोंग करती है, तो ये चीज़ उसको यहाँ पे दे देना, समझ गई क्या, इसके लिए मैं तुमको दे रही हूँ। तो हमारी पांचवी भी लाइक अच्छा ये मेरे को नहीं दे रही बल्कि मेरे को रखने को दे रही है, कोई बंदा सही मिले उसको यहाँ पे दे देना। भाई मैं खुद ही सही लगती हूँ, खुद ही रख लूँ क्या यार। वो भी पूछती है याद है मैंने तुझे बहुत पहले कहानी बताया था चोर वाली कहानी, जो सुनते ये भी कहती है या मुझे याद है। तो ये भी बताती है तुमको, तो मैंने ये भी बताया होगा कि सबको मानना है कि जब ये जो हमारे गू गॉड रिवाइव हो जाएंगे ना वैसे ही दुनिया पे मुसीबत आ सकती है। पूरी जो दुनिया है ना वो गू में कन्वर्ट हो सकती है, गू मतलब उसी कीड़े वाले जैसे में कन्वर्ट यहाँ पे हो सकती है। और ये कहानी नहीं है, बहुत ही हाईली चांसेस है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। जो सीनियर के बारे में मैं बात करी थी ना वो कई साल पहले निकल चुके थे एक तरीका ढूंढने के लिए। तरीका ये था कि मेरे को कुछ चोरी करना है, वो सामान चोरी करूंगा, उसी चीज़ का यूज़ करूंगा और गू गॉड को हमेशा के लिए सुला दूंगा, हमेशा मतलब हमेशा के लिए सुला दूंगा ताकि दुनिया पे कभी मुसीबत ना आए। और निकल चुके थे। उसके बाद उनके बीच के मतलब उनके बारे में कोई खबर यहाँ पे नहीं आती, वो कहाँ पर है, कैसे हैं, जिंदा है या मर गए, लिटरली कोई बोले तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में मेरे को एहसास हुआ है कि दुनिया में कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, जिस बड़े कांड में तुम्हारा भी है ना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मतलब तुम भी उस कांड में रहोगी। तो ये भी कहती क्या मैं भी रहूंगी, ये कहती है। लेकिन उसके लिए तुमको ये गाँव में रहेगा कुछ नहीं होगा क्योंकि गाँव बहुत ही छोटा है, ना डेवलपमेंट है, नई नॉलेज है, नई ज़्यादा बंदे यहाँ पर है। जो कैपिटल सिटी है ना तुझे कैपिटल सिटी में जाना पड़ेगा, टेंशन ना ले, तुम्हारे अब्बा जान से अम्मी जान से सबसे मैंने पूछ लिया है, उन्होंने भी परमिशन दे दिया है, बस तुमको कैपिटल सिटी में जाना है, बस हाँ बोल देना है। तो ये भी कहती कैपिटल सिटी में मुझे हाँ मुझे जाना है, मैं जाऊंगी। और कैपिटल सिटी है वही जगह है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। नंबर 2 भी आने के लिए निकल चुकी है, नंबर 1 पहले से रहता है, ये भी आ चुकी है। हो सकता है कि आगे चल के सारे बंदे एक बार में वहीं पे इकट्ठा हो जाए। अब आते हैं हमारे शौक वेन की ओर, जो कि जिंग जो मेंशन के जो लोग हैं उनको पार्टी दे रहा था क्योंकि भाई विस्काउंट का जो टाइटल यहाँ पे मिल गया ना, सब लोग कहते हैं भाई मजा ही आ गया। एक बंदा कहता है कि भाई मेरी एक बेटी थी 18 साल की, सोचा तुम्हारे साथ शादी करवा दूं, लेकिन तुम तो विस्काउंट बन चुके हो, हमारी बेटी के साथ शादी थोड़ी ना करोगे। दूसरे बंदे भी कहते हो तो यार विस्काउंट का टाइटल कोई छोटा मोटा ना होता है, जो बड़ी बड़ी फैमिली की जो औरतें हैं ना वही अब शादी कर सकते हैं, तुम्हारी बेटी की अब औकात यहाँ पे नहीं है। हाँ तो जिंग जो मेंशन की जो मेंबर यहाँ पे थी लूशन, भाई ये लड़की जो कि हमारे मेकर्टर को लाइक करती थी, उसको भी बहुत ही बुरा लगता है कि बहुत पहले नाइट वॉचर थे और मैं जिंग जो मेंशन की थी, ये नहीं लगभग हमारी औकात है ना बराबर यहाँ पे थी। तो पहले चांस यहाँ पे थे, मैं ही पागल यहाँ पे थी, पहले चांस पे डांस यहाँ पे नहीं किया, लेकिन अब चांस मेरे हाथों से निकल गया। उफ यार मैं तो टूट गई, बहुत ज़्यादा टूट गई। हमारा मेकर्टर जो कि अपना पार्टी वार्टी मना लेता है, अपने घर पे आ जाता है, और आई डोंट नो कौन सा टाइम था, बस खाने का टाइम था, लंच था या डिनर था या ब्रेकफास्ट था, आई डोंट नो, बस खाने का टाइम था। सब लोग खाना खा रहे थे और जो बड़ा भाई ना मुंह फुला के बैठा था क्योंकि बेचारे का भी एग्जामिनेशन है, उसके बारे में किसी को टेंशन नहीं है, सबको पार्टी मनाना है, ये करना है वो करना है। तो मम्मी भी कहते खाओ यार, मुंह फुला के काहे को बैठे हो, ये भी कहते यार मैं खा कर सो जाऊंगा क्योंकि बहुत जल्दी मेरा एग्जामिनेशन जो है। हमारे शौकीन कहता हाँ भी बताओ ये एग्जामिनेशन में तुमको क्या क्या पेपर में लिखना है। तो ये भी कहता ज़्यादा कुछ भी नहीं, तुम्हारा टैलेंट चेक होगा जिसमें जो पोयम है पोयम भी रहेगा और भी 2-3 ऐसे अलग अलग टाइप के टॉपिक रहेगा। हमारा मेक कहता कहता पोयम भी रहेगा ना, तो भाई कहता हाँ पोयम भी रहेगा, और पोयम मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है क्या ना, पहले पोयम को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड माना जाता था, लेकिन अभी नया नया रूल आया जहाँ पे पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोयम से याद आया भैया तुम क्या पोयम यहाँ पे बोलते हो, अगर तुमने सामने से कुछ पोयम में लिखा रहता तुम तो भाई पक्का पास हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तुम फेमस के चक्कर में मतलब इसके चक्कर में फेमस हो रहे हो, और सुनो अब्बाजान आप भी उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हो। जो सुनते ये भी शर्माते शर्माते कहते हैं क्या मैं शौक के चक्कर में फेमस हो रहा हूँ। अच्छा समझ आ गया भाई, मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया जबकि मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा भतीजा है, लोग तो मेरी तारीफ करेंगे लेकिन जो क्रेडिट है मेरे भतीजे को जाता है, मेरे को नहीं जाता। जो सुनते बेटा कहता भाईजान इतना खुश मत होइए, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, सब आपकी बुराई कर रहे हैं। तो अंकल भी लग मेरी बुराई करे, भाई मैंने क्या किया, उनकी मेरी बेटी थोड़ी ना भगाई है। तो ये बताता सब लोग ये कहते कि देखो भतीजा कितना स्मार्ट कितना कमाल का है, बेटा भी अच्छा खासा स्कॉलर यहाँ पर है, लेकिन बाप इतना नल्ला यहाँ पर है, छोटा सा ऑफिशियल था पहले भी और आज भी बस एक छोटा सा ऑफिशियल है, लालत है उसके ऊपर, ऐसा आपके बारे में कहते हैं। तो ये बातें सुनने के बाद ना अंकल को सदमा लगता है, रात हो जाती, रात भर नींद नहीं आती, गुस्से के मारे एकदम था। तो बीबी भी कहती है कि अरे यार भूल जाइए ना सारी बातें, ये भी कहता भूल जाऊं, अरे ऐसा कैसे भूल जाऊं, भतीजे ने नाम किया बेटे ने नाम किया
किसने करवाया? मैंने करवाया। अगर मैंने इतनी मेहनत ना की रहती तो भाई वो दोनों भी इतने कमाल के नहीं बनते। मुझे क्या बोलते, लालत है मेरे ऊपर। भाई मेरे क्यों क्यों ऐसा बोलते मेरे बारे में? तो आंटी भी कहती भाई दुनिया की माँ का, अरे दुनिया ऐसी है भाई, वो ऐसी करती है, वो कभी नहीं देखती कि जो कुछ हो दोनों बने आपके वजह से बने। तो भूल जाइए गुस्सा यहाँ पे मत कीजिए। मुझे अपने बेटे के बारे में टेंशन नहीं। पहली एग्जामिनेशन पास होने के बाद उसको दूसरे स्टेट में बाहर जगह पे भेज दिया जाएगा, तो यार मैं नहीं चाहती वो दूर यहाँ पे जाए। तो प्लीज सर कोई तरीका नहीं है कि उसको यहीं पे रोकने का? जो सुंदर अंकल भी कहते हैं कि यार यार जाएगा मतलब बाहर जाना ही पड़ेगा, हम चाह के भी यहाँ पे रोक नहीं सकते, तो इसके लिए कोई मतलब नहीं होने वाला यार। तो प्लीज मेरे से ये बातें मत करो। तो बेसिकली हमको बताया जाता है जो स्कॉलर लोग नहीं पहले एग्जामिनेशन पास होते हैं तो उनको काम के लिए मैक्सिमम टाइम बाहर एरिया में भेज दिया जाता है। कैपिटल सिटी में कभी कभार ही रहते हैं, और जो कैपिटल सिटी में रहता है उसको छोटा मोटा ही काम दिया जाता है। इसके लिए आंटी कह रही थी कि मैं नहीं चाहती वो बाहर कहीं जाए, यहीं पे रहे। तो वो शाओकेन के बारे में भी कहती कि शाओकेन वो तो प्रिंसेस को भी जानता है। शाओकेन गया प्रिंसेस से रिक्वेस्ट करा कि ऐसी ऐसी बातें कैपिटल सिटी में रखवाओ, अच्छा काम दे दो, तो शायद वो करवा सकती है ना। तो ये भी कहता है शाओकेन प्रिंसेस को जाता वो पर्सनली जान पहचाने, लेकिन यार वो ऊपर से नाइट वॉचर भी तो है, तो मतलब नहीं हो पाएगा यार। इन शॉर्ट तो रहने दो यार, इस पर ध्यान मत दो। बाहर जाएगा मतलब बाहर जाएगा, आप कहते हो अपने बेटों को अपने पास ही रखोगी। तो माँ का तो प्यार होता ही है कि अपने बेटा पास में रहे, तो माँ तो सैड थी, वो नहीं भेजना चाहती। अब रात का ही टाइम था, हमारा जो शाओकेन है ना भाई के कमरे के बाहर आता, नॉक नॉक करता है। तो भाई भी कहता भैया इतने रात को क्या हुआ, कहीं को आ गए? तो ये भी कहता है कि वेल क्या ही होगा, ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो पहली एग्जामिनेशन होगा ना उसके जो क्वेश्चन होंगे ना, चलो हम क्वेश्चन बैठ के गेस करते हैं। जो सुनते ये कहते नहीं, हम जो भी स्कॉलर थे ना हमने बैठ के क्वेश्चन यहाँ पे गेस कर लिया, आपको गेस करने की जरूरत नहीं है। शाओकेन कहता जो पोयम यहाँ पे था, तुमने पोयम गेस वगैरह किया क्या? ये भी कहता पोयम का यार, पोयम में ज़्यादा बढ़िया नहीं हूँ, बाकी भी कोई बंदे पोयम उतना बढ़िया यहाँ पे नहीं है। तो उसको लेके तो मेरी भी फटी पड़ी थी। हमारा मैं कहता है पूरे देश का सबसे बढ़िया पोएट तेरा भाई यहीं पर है, और तू तेरी फटी पड़ी है। डोंट वरी, मैं सुई धागा लेकर आ गया हूँ तेरी सिलने के लिए। नहीं मतलब मैं तुझे बैठ के दो चार पोयम के बारे में बताता हूँ, तो उसको लेकर आग लगा सकता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला वीडियो कल आ जाएगा, डोंट वरी। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।